नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक छोटी सी घटना लेकर आया हूं। बात 13 मार्च 2022 की है। प्रयागराज के सिविल लाइन बस अड्डे पर एक युवक और एक युवती संदिग्ध अवस्था में बार बार तमाम संदिग्ध क्या संदेहास्पद अवस्था में बार बार कभी इस तरफ कभी उस तरफ कभी उस तरफ जा रहे थे। दरअसल वो जिसको कहते हैं कि अकेला जिसको अकेले स्थान की तलाश कर रहे थे जहां वो दोनों एक साथ बैठ सकें। लोगों की नजर उन पे थी। वहां से निकले फिर वो रेलवे स्टेशन की तरफ चले गए। वहां भी वो रेलवे स्टेशन के आसपास इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म, अचानक जीआरपी वालों की निगाह उन पे पड़ गई। जीआरपी वालों ने उनको रोका और पूछा कि आपको कहां जाना है, कहां का टिकट है। उन्होंने बताया हमें मुंबई जाना है। आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने कहा अभी हम कुछ नहीं हैं, लेकिन हम दोनों आपस में शादी करेंगे। बात कुछ समझ में आई नहीं। पुलिस को ये लगा कि शायद क्योंकि लड़की नाबालिग सी लग रही थी। उसने अपना नाम भी नहीं बताया और ये बताया कि वो कक्षा 7th की स्टूडेंट है, लखनऊ की। पुलिस उसको रेलवे स्टेशन के महिला थाने के प्रकोष्ठ में ले गई। उससे बहुत कोशिश करके नंबर लिया। नंबर लेके लखनऊ में उसके घर वालों से बात की। घर वालों ने बताया कि हमने एक लड़के के खिलाफ नामजद एफआईआर कराई है। वही हमारी लड़की को लेकर भागा है। महानगर थाने पर संपर्क किया गया। थाने से इस बात की तस्दीक हुई कि लड़की के घर वालों ने एक लड़के के खिलाफ नामजद तहरीर दी है 363, 366 आईपीसी की, अपहरण करके ले जाने की। प्रयागराज से पुलिस रवाना हो गई। चूंकि लड़की और लड़का दोनों अलग अलग संप्रदाय से थे। लड़का अल्पसंख्यक संप्रदाय से और लड़की बहुसंख्यक से। महानगर की काफी पुलिस महिला कांस्टेबल्स के साथ वहां पहुंच गई। दोनों से वहां पूछताछ हुई। ये पता लगा कि 12 मार्च को लड़की अपने घर से स्कूल के लिए चली थी और 12 को ही ये लड़का, जिसका नाम आसिफ था, रहने वाला ये आजमगढ़ के सराय मीर थाना क्षेत्र के डंडवा मुस्तफाबाद का था। लड़की से पहले कभी मिला नहीं था, लेकिन 2 साल से ये इंस्टाग्राम और फ्री फायर गेम के जरिए इस लड़की से कांटेक्ट में आया था। दोनों ने ये तय किया था कि जब वो 12 तारीख को स्कूल से बाहर निकलेगी, तब हम दोनों भाग के मुंबई चले आएंगे। मुंबई की चमक धमक और सोशल मीडिया का ये जो कारनामा है, जिसको आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, मैं बार बार बता चुका हूँ, बहुत सी जिंदगियां खराब की हैं। बिना जान पहचान के, बिना किसी को जाने समझे सारी डिटेल्स शेयर कर देना और फिर टारगेट होना, ब्लैकमेल होना, परेशान होना, पैसा देना, इस तरह की आफतों से जूझती हैं लड़कियां भी और लड़के भी, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। पूछताछ में ये आया कि फ्री फायर गेम और इंस्टाग्राम
फेसबुक का इस्तेमाल नहीं किया इन लोगों ने, इंस्टाग्राम और फ्री फायर गेम के जरिए ये दोनों संपर्क में आ गए और इस कदर संपर्क में आए कि वो मुंबई से चला, आजमगढ़ अपने घर गया, घर से वो लखनऊ आया आजमगढ़ से, स्कूल के बाहर लड़की का इंतज़ार किया, लड़की को लेकर बस अड्डे गया, बस अड्डे से अपने घर गया आजमगढ़ मुस्तफ़ाबाद सराय मीर थाना क्षेत्र में, और वहाँ से 13 तारीख को ये कह के निकला कि अब हम मुंबई जा रहे हैं। आसिफ ने पुलिस वालों को ये भी बताया कि वो मुंबई में एसी रिपेयरिंग, एयर कंडीशनर की रिपेयरिंग का काम करता है। सिविल लाइन थाना के प्रभारी वीरेंद्र यादव ने उसकी इस बात की तस्दीक, जहां वो एयर कंडीशन के रिपेयरिंग का काम करता है मुंबई में, वहां का नंबर लेकर वहां से बात भी की थी। अगर वो इतने उतावले न हुए होते कि उनके उतावलेपन से उन दोनों की गतिविधियां थोड़ा लीक से हटकर थीं, जिसकी वजह से लोगों की नज़र बस अड्डे पर भी पड़ी, फिर लोगों की नज़र रेलवे स्टेशन पर भी पड़ी। बस अड्डे पर भीड़ ज़्यादा बढ़ने लगी, फिर वो रेलवे स्टेशन की तरफ चले गए। इस सोशल मीडिया ने पता नहीं कितनों को परेशान कर रखा है, पता नहीं कितनों को बर्बाद कर दिया है। मैं पिछले एक हफ्ते में 2 अब मैंने आपको घटनाएं ऐसी बताई हैं। एक घटना गोरखपुर की मैंने आपको परसों बताई थी, जिसमें फेसबुक के जरिए ही गोरखपुर के एक प्रसिद्ध डॉक्टर की पत्नी और एक मास्टर साहब थे फिरोज़ाबाद के, उनका प्रेम संबंध हुआ, और प्रेम संबंध इतना सर चढ़कर बोला कि डॉक्टर साहब की पत्नी ने अपने पति और अपने 4 साल के बेटे की भी हत्या कर दी थी। अब आज की घटना फिर एक बार इंटरनेट पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर 2 अनजान व्यक्तियों के आपस में संबंध होने पर जो होता है वही हुआ। लड़की वयस्क नहीं थी, घर वालों ने किडनैपिंग का मुकदमा पहले लिखाया था, लड़की का मेडिकल वहाँ से लाकर, प्रयागराज से लाकर लखनऊ में कराया गया, और इस बात की भी जांच की जा रही है कि उसको इस काम में, लड़की के भगाने के काम में किसने किसने मदद की थी, यानी घर वालों ने किस तरह की, कब, कितनी मदद की थी। बहरहाल वो जेल में है। लड़की को महिला सुधार गृह में रखा गया है, कोर्ट में पेशी होनी है। लड़की ने थाने में ये कहा था कि मैं माँ बाप के पास नहीं जाऊंगी, वो मुझे मार डालेंगे। मजिस्ट्रेट इसको डिसाइड करेंगे कि उसको किसके साथ रहना है, माँ बाप के साथ या फिर महिला सुधार गृह में, बाल सुधार गृह महिलाओं का जो होता है। इसलिए सोच समझकर अनजान व्यक्तियों से दोस्ती सोशल मीडिया पर बहुत ज़रूरी है। कौन क्या निकल जाए, कौन अपने को क्या बताकर क्या निकल जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।